चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम दौरा खराब मौसम के कारण स्थगित हो गया। हालांकि पीएम ने सिक्किम के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिक्किम के विकास और संस्कृति की सराहना की। वहीं बंगाल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाद में बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने पटना में रोड शो कर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम दौरा निर्धारित था। यहां प्रधानमंत्री सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ये दौरा रद्द करना पड़ा। पीएम मोदी ने बागडोगरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिक्किम के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सिक्किम को 100% जैविक राज्य और प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी बताते हुए विकास का मॉडल करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सिक्किम ने प्रकृति और प्रगति का अनूठा संगम पेश किया है। ये राज्य आज विकास का मॉडल बन चुका है। सिक्किम और पूरे पूर्वोत्तर का विकास भारत के नए भारत की कहानी का चमकता अध्याय है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना, बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना, कल्चर और हेरिटेज की समृद्धि का प्रतीक बनकर सामने आया। आज सिक्किम देश के उन राज्यों में है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये सारी उपलब्धियां सिक्किम के आप सभी साथियों के सामर्थ्य से हासिल हुई है। इसके बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हाल की हिंसा को टीएमसी सरकार की नाकामी का परिणाम बताया और इसे क्रूरता करार दिया। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल आज समस्याओं से जूझ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ने कानून व्यवस्था को चरमरा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा की हिंसा इस सरकार की क्रूरता का जीता जागता सबूत है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार और कुछ बिहार जिलों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD परियोजना की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि ये परियोजना न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में जन जन तक पहुंचाने में टीएमसी सरकार बाधा डाल रही है। पीएम ने दावा किया कि बंगाल के लोग अब टीएमसी के भ्रष्टाचार और कुशासन से तंग आ चुके हैं। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। पीएम मोदी का ये दौरा और संबोधन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। बीजेपी पीएम की रैली के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी है। वहीं बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार पहुंचे हैं। बिहार में पीएम मोदी ने रोड शो कर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी के बिहार दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी अब कल 30 मई को उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है।
कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।